मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से बेटर तरीके से कर रहे होंगे। आज मेरे प्यारे दोस्तों हम लोगों का चैप्टर 4 है उसको करने वाले हैं। हम लोगों का जो हिंदी का जो चैप्टर 4 है हम लोगों का, वो बाल गोविंद भगत है। और इसी चैप्टर को आज इसके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सारे ऑब्जेक्टिव को हम क्लियर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम होगा दोस्तों कि अभी हम लोग नन हिंदी का जो है, अभी हम लोग जो चैप्टर हम लोगों का पहला है उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर कर चुके हैं। जो सेकेंड चैप्टर है उसका भी मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर कर दिया। फिर हम लोगों का जो थर्ड चैप्टर आता है उसका भी मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर कर दिया है। अभी हम लोग चैप्टर 4 को करते हैं। ये हमारा चैप्टर 4 है, ठीक है। यहाँ से जैसे कि आप सभी क्लियर तरीके से देख रहे होंगे कि हम लोगों का ये चैप्टर 4 है और इस चैप्टर 4 में आज इसके बाल गोविंद भगत के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सारे ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों का कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से ना छूटे। आप सभी को अच्छे तरीके से पता हो कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो काफी नजदीक है, क्योंकि आप लोगों का जो दिसंबर महीना है वो चल रहा है। और मैंने आप लोगों को वैसे एग्जाम का डेट और किस तारीख को कौन सा एग्जाम होगा किस विषय का वो मैंने आपको बता दिया, तो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, फिलहाल अभी आप लोगों का दिसंबर महीना चल रहा है। इस दिसंबर महीने में जो है आप लोगों का सीधा समझिए कि दिसंबर के बाद जनवरी होगा और जनवरी के बाद फरवरी होगा। और आप लोगों का 17 फरवरी से एग्जाम है, सॉरी 17 फरवरी से एग्जाम है आप लोगों का। तो 17 फरवरी से एग्जाम है, यानी कि फरवरी को छोड़ दीजिए। तो फरवरी को जब आप छोड़िएगा तो आपका जनवरी बचा और दिसंबर बचा। अब दिसंबर में भी कुछ दिन आप लोगों का जो है वो बीत ही चुका है, जैसे कि आज जितना भी तारीख हो समझ लीजिए उतना दिन आपका बीत चुका है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि मात्र आप लोगों के पास इसमें बचा 30 और इसमें फिर कुछ, यानी आप लोगों के पास अभी कुल मिला करके हम ऐसे 25 ही मान लीजिए जोड़ देते हैं तो मात्र 65 दिन बचा हुआ है दोस्तों। अब फरवरी का भी कुछ जो महीना है उसको अगर आप लोग जोड़ दीजिएगा तो मान लीजिए बेसिक ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है 70 या 75 दिन निकल के आ जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं है। तो अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अब नहीं पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा। तो चलिए हम अच्छे तरीके से इसको आपको समझाएंगे और आप लोगों को समझना है। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते चलिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव रहते हैं जिसमें से आपको 50 बनाने होते हैं। तो 50 आप लोगों को चुन चुन के बनाना है, जो आपको 100% जिसमें श्योर हो कि हाँ ये यही इसका आंसर होगा तो उसी को बनाना है। क्योंकि 100 में से 50 को छांट करके 50 ही टिक करना है, बहुत आसान बात है, तो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको सारे जितने भी चैप्टर बताते हैं ऑब्जेक्टिव जिसका भी हिंदी में, उसका हम आप लोगों को सब्जेक्टिव बताते हैं। तो आप लोगों का पहला, दूसरा और तीसरा का मैंने आप लोगों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बता दिया। और ये आपका जो चौथा है तो इसमें भी हम लोग आज ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं इसका सारा। फिर जो नेक्स्ट डे आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम इसका सारा सब्जेक्टिव करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का पढ़ाई होता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे वीडियो को देखते होंगे, इस चीज़ का आशा करते हैं हम। और चलिए अपने वीडियो शुरू करने के पहले अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो है बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती है। तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियां का मतलब होता है जो सुबह सुबह जो गाना गाया जाता है, ठीक है। जो सुबह में गाना जो गाया जाता है, सुबह में जो गाना गाया जाता है उसको ही प्रभातियां बोलते हैं। या तो इसको आप लोग एक और कुछ इसको बोला जाता है पराती, एक इसको पराती भी बोला जाता है प्रभातिया को। और ये जो है सुबह सुबह गाया जाता है, ठीक है। सुबह में जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, इस तरीके से आप लोग कभी भी इसको गा सकते हैं। ये टाइम है इसको गाने का। तो बोल रहे कि बाल गोविंद भगत जी जो थे उसकी प्रभातियां कब शुरू होती है। तो जो बाल गोविंद भगत है उसकी प्रभातियां जो है वो कार्तिक महीने में स्टार्ट होती थी, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग कि जो प्रभातियां हैं बाल गोविंद भगत की वो कार्तिक महीने में स्टार्ट होती है। ये जो है कार्तिक महीने में ये प्रभातियां गाया करते थे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका कार्तिक महीना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन आपका है वो बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे। तो जो बाल गोविंद भगत थे वो सिर में जो है वो कबीर पंथी बोल सकते हैं, जो इस तरीके से वो पहनते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा कनपट्टी टोपी पहनते थे, ठीक है। कनपट्टी टोपी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। वो एक होता है जो यहाँ से मतलब बोल सकते हैं कि ऊपर, मतलब थोड़ा यहाँ से कान, मतलब कान पूरा ढका नहीं रहता है बल्कि ये से ऊपर रहता है, जो मात्र इधर रहता है। तो वही हुआ कनपट्टी टोपी। तो ये जो बाल गोविंद भगत थे वो कनपट्टी टोपी पहनते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आगे
जो तीसरा क्वेश्चन है, वो बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? तो जो बाल गोविंद भगत थे वो कबीरपंथी थे। जो बाल गोविंद भगत थे वो कबीरपंथी थे और वो कबीर को साहब मानते थे। तो इसको याद रखिएगा कि आप लोगों को पूछा जाएगा कि जो बाल गोविंद भगत थे वो क्या थे। तो याद रखने आप लोगों को, जो बाल गोविंद भगत है वो कबीरपंथी थे और वो कबीर को अपना साहब मानते थे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका थोड़ा उल्टा हो चुका है, लेकिन जो आपका जो कबीर है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर कबीर को हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो जो बाल गोविंद भगत है वो रेखा चित्र है। इसको याद रखने आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप थोड़ा देख के बता देंगे ये कलर अच्छे से दिख रहा है क्या? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लू वाला देखिए दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका रेखा चित्र। आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपने बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो जो इनके जो बेटे थे, इनकी मतलब बाल गोविंद भगत के बस एक ही बेटा था। ठीक है, वो जो बेटा है उसकी भी शादी हो चुकी थी और जब वो मर गया ना, मतलब जवानी में ही मर गया वो मतलब उम्र के साथ नहीं वो मरा। क्या भी सोच सकते हैं कि कभी भी है तो जो पिताजी जो होते हैं वो जो बेटे होते हैं उससे तो बड़ा ही होगा। जो पिता है उसकी उम्र जो बेटा है उससे तो बड़ा ही होगा। तो यानी पहले तो बाल गोविंद भगत को मरना चाहिए, लेकिन उसके बेटे मर गए। उसके बेटे जो है पूर्णतः ठीक नहीं थे, उसका तो तबियत वगैरह खराब रहता था, उसका माइंड भी थोड़ा इधर उधर था। लेकिन उसकी जो बीवी है वो बहुत अच्छी थी, यानी उसकी जो मतलब बाल गोविंद भगत की जो पुतोहू थी वो बहुत अच्छी थी। तो जब उसका बेटा मर गया ना तो वो खुशी से नाच रहे थे। कौन? बाल गोविंद भगत। ये जो बाल गोविंद भगत है ये खुशी से नाच रहे थे जब उसका जो बेटा मर गया था। वो नाच रहे थे, गा रहे थे। उनका कहना था कि जो मर गया ना अब उसका आत्मा परमात्मा के पास चला गया और ये इससे अच्छा मिलन इस संसार में और कुछ नहीं होता है। तो इसमें हमें रोना नहीं चाहिए, हमें इसमें उल्लास मनाना चाहिए, हमें हंसना चाहिए, गाना चाहिए। और वो उस दिन भी नाच रहे थे, गा रहे थे, गुनगुना रहे थे, पूरा मस्ती में थे और सबको बोल रहे थे कि आप लोग भी मत रोइए, आप लोग भी खुशी मनाइए। और सभी उसको देख के बोल रहे थे ये कैसा इंसान है भाई, इसका बेटा मर गया और उसको समझदारी नहीं है, ये रो रहा है, रोने के बदले ये हंस रहा है, ये नाच रहा है, गा रहा है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा गया कि अपने बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो जब उनका मृत्यु हो गया था बेटा का तब वो गाना गा रहे थे। तो याद रखने आप लोगों को कि जब बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया था तब वो बाल गोविंद भगत जी गाना गा रहे थे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका, अरे ये पे थोड़ा ऑप्शन फिर गलत हो गया। तो इसको जब ठीक करते हैं ना तो इसको देख लिया कीजिए एक बार, आखिर ये इसमें क्या गड़बड़ है। देखिए जब कैसा लग रहा है, अजीब लग रहा है। तो जो आपका है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो वो गाना गा रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी बोल सकते हैं या सी बोले, जो गड़बड़ हो चुका है थोड़ा। छठा क्वेश्चन देखिए, राम वृक्ष वैनीपुरी द्वारा लिखित पाठ है। तो जो बाल गोविंद भगत है ना वो उनके लेखक है। कौन लेखक है? राम वृक्ष वैनीपुरी। राम वृक्ष वैनीपुरी ये इनके लेखक है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, लेखक सबको मत भूलिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहक उठे चिहक उठे ना, कौन गाते थे? तो ये जो बाल गोविंद भगत है वो इस टाइप के गाना गाया करते थे। गाना बहुत अच्छा है, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया पीहू उठे ना। ये आप लोगों का मतलब बाल गोविंद भगत जो है जिसके लेखक हो ना बेनी, मतलब राम वृक्ष वैनीपुरी, इनको लिखे हैं। तो ये बाल गोविंद भगत इस टाइप के गाना गाया करते थे। ठीक है, याद रखिए। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, लोही शब्द का क्या अर्थ होता है? तो लोही शब्द का अर्थ आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है दोपहर की धूप, प्रातः काल की लालिमा, सी में है रात का अंधेरा और डी में आपका है सुबह का जलपान। यहाँ पे लोही है। लोही शब्द का अर्थ होता है प्रातः काल की लालिमा। प्रातः काल की लालिमा। तो ऑप्शन नंबर जो भी है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी? जो बाल गोविंद भगत है उनकी जो प्रभातियां है वो कार्तिक महीने में स्टार्ट होती थी। तो ऑप्शन नंबर जो भी है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आगे आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स पूरा खुला है। आंसर अगर देते रहेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि आखिर आप लोगों को कितना इसमें से आता है और कितना आप लोग सही कर पाए। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की पुतोहू स्वभाव से कैसी थी? तो जो बाल गोविंद भगत है उनकी जो पुतोहू थी वो सुशील थी, पूरा सुशील थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी बोल सकते हैं ना। कि बोलता है एक कोई, जैसे कि कोई पुतोहू होती है वो घर में आती है तो घर को पूरा बिगाड़ के रख देती है, माता पिता को अलग करवा देती है। लेकिन जो बाल गोविंद भगत की जो पुतोहू थी बहुत अच्छी थी, सुशील थी, बहुत संस्कारी थी, बहुत मतलब बोल सकते हैं बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए बाल गोविंद भगत की पुतोहू कैसी थी? तो ऑप्शन नंबर ये क्या बोलेंगे,
ये थोड़ा इधर उधर हो जाता है, इसके लिए हम आपसे तहे दिल से सॉरी मांग रही हैं बाबू। ठीक है, देखिए बाल गोविंद भगत की पुतौह स्वभाव से कैसी थी, तो वो सुभद्र और सुशील थी, सुभद्र और सुशील थी। ये झगड़ालू नहीं थी या नहीं तो रोगग्रस्त थी, ये सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आगे क्या है, केलवा शब्द का क्या अर्थ होता है, तो केलवा, केलवा शब्द का क्या अर्थ होता है, हाँ सॉरी, कलेवा, कलेवा शब्द का क्या अर्थ होता है, सुबह का जलपान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कलेवा मतलब होता है सुबह का जलपान। ठीक है, आगे 12 नंबर देखिए, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती है, तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक महीने में शुरू होती है। बहौली, ये बहुत ही ज्यादा नहीं, गलत है, कार्तिक से। प्रभातियां कब शुरू होती है, तो कार्तिक से शुरू होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। इससे पीछे इतना करवाई नहीं दे नहीं क्या आप, तो सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये याद रखना है। आगे 13 नंबर, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या है, बाल गोविंद भगत की उम्र जो भी है वो किस चीज को, किसको साहब मानते थे, सारा कुछ आपके जो कहानी है उसमें लिखा हुआ है। तो जो बाल गोविंद भगत है उसकी उम्र जो है वो 60 से ऊपर थी। तो ऑप्शन नंबर बी ए सॉरी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे 14 नंबर क्वेश्चन है, लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, बाल गोविंद भगत को। क्योंकि बाल गोविंद भगत लास्ट टाइम में क्या हुआ था ना, कि बहुत बीमार पड़ गए थे। ठीक है, बहुत बीमार पड़ गए थे, और चूंकि बूढ़े भी थे, जब उनका बेटा मर गया तो उनकी पुतौह थी, पुतौह को भी जबरदस्ती वो क्या बोलते, वो कुछ ऐसे कसम वगैरह देकर, हाँ देखिए, जब ये बाल गोविंद भगत थे ना, ये लास्ट टाइम में क्या हुआ कि बीमार पड़ गए। तो जो भी गांव वाले थे तो उनको बोलते थे कि आप मत नहाइए, क्योंकि ये सवेरे सवेरे नहाते थे, फिर कुछ मास करने भी जाते थे, तो इसके लिए सुबह सुबह नहाना पड़ता था, और ठंडा का मौसम था, इसकी वजह से तबीयत और खराब हो रहा था। तो जो गाँव वाले थे वो बोल रहे थे कि आप मत नहाइए, अभी आप आराम कीजिए, क्योंकि आपका तबीयत ठीक नहीं है, आप खराब है तबीयत। तो इसलिए जो पूरा गाँव वाला है सब उसको बोलते थे, किसको, बाल गोविंद भगत को। तो आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर देखिए, जब जाना आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे, तो जब जाना आता था तो वो एक काला रंग का कमल था जिसको वो ओढ़े रहते थे, काला रंग का कमल। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग, जो बाल गोविंद भगत है वो काला कमली ओढ़ा करता था। 16 नंबर देखिए, गर्मियों में किनकी संझा उमस भरी, शाम शाम को भी शीतल बना देती थी, तो बाल गोविंद भगत। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पुतोह को रोने के बदले क्या करने को बोल रहे थे, तो वो रोने के बदले जो है ना, अपनी पुतोह को रोने के बदले उत्साह मनाने को बोल रहे थे। बोले नहीं मत रो, खुशी मनाओ, गाना गाओ, इस तरीके से वो बोल रहे थे। तो क्या है, खुशी मनाने को, नाचने को, गाने को, उत्साह मनाने को, चारों आंसर जो है वो, ये चारों आंसर इसका सही हो जाएगा। अगर बात करें लगभग, तो लगभग चारों आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि बाल गोविंद भगत इसी टाइप से, इसी सेंस में बोले थे। लेकिन चारों में से तो एक ही मारना है, चारों तो नहीं मार सकते ना, गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सव मनाने को। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्सव मनाने को। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जब बाल गोविंद भगत जो है, बाल गोविंद भगत अपनी पुतोह को मृत्यु के बाद, सॉरी मतलब पुत्र की मृत्यु के बाद अपनी पुतोह को बोल रहे थे कि आप उत्सव मनाओ, रो मत। 18 नंबर देखिए, बाल गोविंद भगत ने पुतोह को किसके साथ भेज दिया, तो उसके भाई के साथ। जब उसका बेटा मर गया तो उसका भाई आया था उसको लेने के लिए। ठीक है, तब जब वो उसका भाई लेने के लिए आया तो बाल गोविंद भगत उसको भेज दिया। उसकी पुतोह नहीं जा रही थी, लेकिन जबरदस्ती भेजा गया था। 19 में देखिए, बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पुतोह को कहाँ भेज दिया, उसके मायके भेज दिए थे, उसके भाई के साथ। ठीक है, मायके भेज दिए थे भाई के साथ। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। प्लीज 2 मिनट शांत रहिए, बना दीजिए पहले हमको। 20 नंबर देखिए, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किसे दिलाई। अच्छा देखिए, जब उसका बेटा का मृत्यु हो गया था ना, बाल गोविंद भगत का, तो बाल गोविंद भगत के जो बेटे थे उनका मृत्यु हो गया। तो जब मृत्यु हो गया तो बाल गोविंद भगत जो थे वो समाज की परवाह ना करते हुए, जो भी कुछ होता है उसका परवाह ना करते हुए, अपने पुतोह से, जो उनका बेटा है उसे मुखाग्नि दिलाया, यानी आग दिलवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर का। बाल गोविंद भगत बहुत खुले मिजाज के थे, वो बिल्कुल ही मतलब पूरा अलग अंदाज में सोचते थे, अलग अंदाज में सारा काम करते। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे, तो वो कबीर पंथी और जैसे कनपट्टी टोपी पहनते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। आगे बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ
कहाँ दे आते थे, तो वो कबीरपंथी मठ मठ जो था ना वहीं पे, क्योंकि वो कबीरपंथी थे, वो कबीर को साहब मानते थे, तो जहाँ पे कबीर का मठ था वहीं पे वो लेके पहले जाते थे, उसके बाद वहां से जो बचता था वो घर प्रसाद के रूप में लेके आते थे। तो इस समय है बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक में शुरू होकर किस महीने तक चलती थी, तो वो फागुन तक चलती थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, कार्तिक से फागुन तक। आगे याद रखने हैं 24 नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया जब बाल गोविंद भगत कह रहा है कि उसकी संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया कि उनके मन में कितना संगीत के लिए प्रेम है, ये कब देखा गया, जब उनकी बेटे का जो मृत्यु हो गया था, उनका बेटा मर गया था ना, तब उनका जो संगीत प्रेम है वो बहुत अच्छे तरीके से सबको दिखने लगा। आगे 25 नंबर, बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते, तो हर वर्ष वो कहाँ जाते थे, गंगा स्नान जाते थे। बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान जाते थे, ठीक है। अब उसमें भी वो पैदल जाते थे, ठंडा हो गर्मी हो कुछ भी हो उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है। 26 नंबर, कबीर को साहब मानने वाला पात्र है बाल गोविंद भगत, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देखिए ये सिरचन वाला कहानी भी बहुत मस्त है, खेमा वाला भी बहुत अच्छा है, और हामिद वाला तो हम आपको पढ़ा ही चुके हैं। हामिद वाला पढ़ाए थे ना ईदगाह, खेमा वाला पढ़ाए थे खेमा चैप्टर है, इसमें एक बच्चा होता है जिसको बाल मजदूरी के लिए मजबूर किया जाता है। 27 में देखिए बाल गोविंद भगत का बेटा है, बाल गोविंद भगत का सुस्त था बेटा, बोले थे ना वो बीमार टाइप से रहता था, तो ऑप्शन में बी इज करेक्ट आंसर। बाल गोविंद भगत को कितने बेटे थे, एक बेटा था एकमात्र, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे 29 में देखिए बाल गोविंद भगत किसे अपना आदर्श मानते थे, वो कबीर को अपना आदर्श मानते थे, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सारा कुछ वो कबीर को ही मानते थे बाल गोविंद भगत, ठीक है। आशा करते हैं कि सारे क्वेश्चन का आंसर आपको याद होता जा रहा होगा, सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग अच्छे तरीके से बेटर तरीके से दे रहे होंगे, ठीक है। 30 नंबर, कलम का जादूगर किनका उपनाम, कलम का जादूगर नाम है ऑप्शन नंबर बी राम वृक्ष बैनीपुरी, राम वृक्ष बैनीपुरी, जिन्होंने बाल गोविंद भगत की रचना की है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एक होता है हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, आप लोग जरूर ही कमेंट बताइएगा, फिर हमको बता देंगे लास्ट में, ठीक है। 31 में देखिए बाल गोविंद भगत के रचनाकार है बाल गोविंद भगत के राम वृक्ष बैनीपुरी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 32 में बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस पैदल चल के कहा जाते थे, गंगा स्नान को जाते थे, हम आपको पहले ही बता चुकी कि वो पैदल जाते थे, उसमें भी देखिए 30 कोस जाते थे पैदल। आगे 33, बेटे के मर जाने के बाद रोती हुई पुतों के पास जाकर क्या कहते हैं, बोलते अरे उत्सव मनाओ मत रो, आत्मा परमात्मा से जा मिली, इससे ज्यादा खुशी की बात और उत्साह की बात और क्या हो सकती है। और आपका जो क्वेश्चन है चौथा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वो समाप्त हो चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ये आपका समाप्त हो चुका है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपका समाप्त हो चुका है, और आप लोगों ने कितना 33 हम आपको बताया ना, 33 में से आप लोगों ने कितना मारा था वो जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों से कितना बना, और इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो तैयारी है वो किस तरीके से चल रहा है। क्योंकि अब आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि अब से पढ़ाई करें कि कब से पढ़ाई करें, क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है बाबू, पढ़िए। तो अब इसका जो मतलब आप लोग कितना सही किए 33 में से वो जरूर बताइएगा। और उसके बाद मैंने आप लोगों से एक लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि इसका मतलब हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर आप लोगों को, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि मतलब कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, राम वृक्ष बैनीपुरी, याद रखने हैं। और हॉकी का जादूगर जो है वो मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है, मेजर मेजर ध्यानचंद्र, ध्यानचंद्र, ठीक है। और एक चीज, ये जो मतलब हॉकी जो है हम लोगों का क्या है, बोलिए हॉकी कौन सा खेल है, ये हम लोगों का राष्ट्रीय खेल है, याद रखिएगा बाबू, ये राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल है, याद रखिएगा। और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं कि सारे क्वेश्चनों का आंसर आप लोग अच्छे तरीके से बेटर तरीके से दे रहे होंगे और सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा,
और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कीजिएगा। धन्यवाद।